हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। और आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। तो ये दो टॉपिक आज हमारे लिए खास होने वाला है। तो चलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको हर वो छोटी इंफॉर्मेशन मिले क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड। तो अगर आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद में रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो चलिए आप तैयार हैं अगर, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स जो क्यूब से है। तो आप क्यूब के एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ऐसा क्यूब जिसे ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं जानता है ना। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे है आइस क्यूब्स। तो आपको पता रहेगा कि आइस क्यूब्स क्या होता है। तो एक ऐसा शेप जिसकी ज्योमेट्रिक फिगर 3 डायमेंशन है। और ये ऐसा आइस क्यूब्स जिसे हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं बताओ मुझे। सबसे पहले मुझे याद आता है कि जब भी मुझे कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा करना होता है तो मैं इसी आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करता हूँ। कई सारे ऐसे होटलों में मैंने देखा है कि आइस का सिलेंड्रिकल पीस होता है लेकिन फिर भी उसको आइस क्यूब्स ही कहते हैं लोग। कोई बात नहीं, खैर मैं आपको ये सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका कोई भी मिसकंसेप्शन ना रह जाए। हर वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं मैं ताकि वो हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हो या फिर मैथमेटिकल लाइफ से जुड़ा हो। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्यूबॉइड का एग्जाम्पल्स। तो क्यूबॉइड में आप लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे छोटका बाबू वाला जो बटर वाला है ना, अमूल बटर वाला। तो इसमें लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। लेकिन आप इसमें ध्यान देंगे कि आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। ना इसके हाइट में चेंजेस मिलने वाला है आपको, ना इसके ब्रेथ में, ना इसके लेंथ में, है ना। लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्यूब में सब बराबर होता है लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। आप यहाँ एग्जांपल से देख भी पा रहे होंगे कि ये इसका लंबाई कुछ और है, इसकी चौड़ाई कुछ और है, हाइट कुछ और है। तो यहाँ पे हमारे 3 डायमेंशनल चीजें दिख रहा है। पहला ज्योमेट्रिक सेंस में अगर बोले तो ये एक हो गया हमारा, समझ लीजिए ये x वाला पार्ट हो गया, ये y वाला पार्ट हो गया और ये z वाला पार्ट हो गया। तो इससे क्या पता चला, इसकी जो डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो 3 डायमेंशन है। ठीक है, तो आप दूसरा एग्जांपल और देख सकते हैं, है ना। मैच स्टिक का जो बॉक्स होता है वो भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है। और हम लोग तीसरा देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डब्बा पैकिंग के लिए, पार्सल कुरियर वरियर के लिए काम आता है वो भी क्या है, एक 3 डायमेंशनल ही होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये क्यूबॉइड शेप में ज्यादातर देखा जाता है, क्यूबिकल बहुत कम। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो हमारे आशियाने की जरूरत होती है। और आशियाना मतलब घर, है ना, जहां पे हम लोग अपने रहने का जगह बनाते हैं। तो उस चीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको, ईंट को। ईंट मीन्स ब्रिक्स। और इसका जो शेप, इसका जो ज्योमेट्रिक फिगर होता है वो होता है 3 डायमेंशनल। और ये भी 3 डायमेंशनल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधा मेन पॉइंट्स पे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग शेप देख लेते हैं कि क्यूब एंड क्यूबॉइड्स क्या होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब और ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है। अभी तक तो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे लेकिन रियलिटी हम लोगों को इसके बारे में जानना है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो है इसको हम लोग लेंथ कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना। ये जो है इसको हम लोग हाइट कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक। और ये जो पार्ट यहां से आपको दिख रहा है ये है ब्रेथ। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखो। अब एक चीज मैं आपको क्लियर पहले कर दूं कि क्यूब में, है ना, क्यूब में और क्यूबाइड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा है कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होता है। और कभी कभी तो 2 बराबर रहेगा और 1 अलग होगा और इसके वजह से वो क्यूबॉइड कहलाता है। लेकिन क्यूब में ऐसा कुछ नहीं है। क्यूब में क्या है, ये लेंथ भी इसका क्या होगा, बराबर होगा ब्रेथ के, ठीक है, और हाइट के। ये तीनों सब इसका बराबर होता है। मतलब इन सेंस हम लोग कह सकते हैं कि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों एक दूसरे का बराबर होता है। मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट कहने की जरूरत ही नहीं कि इसमें कुछ ऐसा है। बस इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये कहां पे होता है, क्यूब में होता है। ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड में ना लेंथ बराबर होता है, ना ब्रेथ बराबर होता है, ना हाइट बराबर होता है। कभी कुछ हुआ भी तो कोई 2 ही होगा बराबर, लेकिन तीसरा किसी को एक अनइक्वल होना जरूरी है, अदरवाइज फिर वो क्यूबॉइड नहीं रह जाएगा। ठीक है, किसी एक को होना जरूरी है ऐसा अनइक्वल दोनों से। ठीक है,
अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो दो चीजें क्लियर हो गया कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं इसका जो मेन कॉमन चीजें इन दोनों में है। कॉमन चीजें क्या है कि यहाँ पे इसका देख पा रहे हैं कि एक फेस ये हो गया, दूसरा, फिर ये बाहर से तीसरा, इधर से चौथा, इधर से अंदर से पांचवा और एक इधर से छठा। ठीक है, तो टोटल फेसेस कितना हो गए इसके? टोटल फेसेस 6 हो गए। ठीक है, अब लाइन आप देखो यहां ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, लाइन देखो, एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, 4 हो गया, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, टोटल 8 लाइन्स हो गया। एक 9, दूसरा 10, ये 11 और ये 12। तो टोटल साइड्स कितने हो गए इसके? लाइन हम काउंट कर रहे थे लेकिन वो क्या है? साइड्स है। तो टोटल 12 साइड्स हो गया। ठीक है, अब देखो वर्टिसेस। वर्टिस मींस क्या होता है? वर्टेक्स, कॉर्नर। ठीक है ना, कॉर्नर कितने इसके हैं? कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, 3, 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो यहाँ पे वर्टिस कितने हो जाएंगे इसके? 8 हो जाएंगे। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि क्यूबॉइड एंड क्यूब सब दोनों का प्रॉपर्टीज बराबर होता है, बस मेजरमेंट इसका लेंथ ब्रेथ हाइट का और यहाँ पे यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी का फॉर्मूला में जो डिफरेंस होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एक जगह पे इन सारे कलेक्शन को लिखते हैं जहां से हम लोगों को एक अच्छा पॉइंट्स मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है। तो ये तो हमारा हो गया क्यूब जिसको आप अभी देखे, और ये हमारा हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे साइड्स हमारा कितना था? टोटल साइड्स कितना था? एक बार आप फिर से चेक कर लो। तो टोटल साइड्स आपको दिखने वाला है यहाँ पे क्या है? साइड्स है 12। कितने हैं? 12 है। तो चलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे? साइड्स 12, और साइड्स को हम लोग किनारा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कितने थे? 8 था। फेसेस कितना था? 6 था। तो यही चीजें क्यूबॉइड में भी है, क्योंकि दोनों में सेम होता है। तो ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? एक वर्टिकली कोई चीज खड़ा है और किनारे वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको देखने के बाद क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? ये तो अगर सपोज कर लो ऐसा मैंने इसको खड़ा कर दिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या आया? ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, मतलब ये 4, इधर का इधर अपोजिट, इधर का इधर अपोजिट, और नीचे वाला ऊपर वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको वर्टिकल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या बोलेंगे कि इसका 4 साइड खड़ा है, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड एंड चौथा साइड। तो लेंथ का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर। क्यूबॉइड में भी ऐसा ही कुछ रहेगा, 4 साइड खड़ा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला दूसरा है। ठीक है, और इसका होगा 2 हाइट L प्लस B। आपको इसको अच्छे से याद रख लेना है। अभी देखो हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने अभी लेटरल की बात किया तो 1 2 3 4 हो गया, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6L स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात कंफ्यूजन में मत रहना, L स्क्वायर क्यों है? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो साइड स्क्वायर मतलब लेंथ इंटू लेंथ। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट इसका होता नहीं एक्चुअली, मैंने बताया था सिर्फ, क्योंकि इसका सभी क्या है? लेंथ ही है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब दूसरा इसमें कंडीशन क्या है? अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू L। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग देखेंगे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होगा? इसका लेंथ क्या हो जाएगा? L क्यूब, है ना, क्या हो जाएगा? L क्यूब। लेकिन क्यूबॉइड में जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा डिफरेंस है, और इसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो इसका यही कंडीशन होगा कि अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको ऐसे तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट को, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा, और अगर आपको थोड़ा भी समझने में प्रॉब्लम हुआ है
तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद में आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाए, आपको किसी अदर वीडियो की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा, और आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।